हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में आई हूँ। ये टॉपिक एक्चुअली एक टेक्निक के बारे में है और ये टेक्निक मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है, जो बहुत ही एक कॉमन कंडीशन है आजकल कि मूड स्विंग्स होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है एंड मूड स्विंग्स होते हैं। और डिप्रेशन का ये सारी चीज़ें, डिप्रेशन की स्टार्टिंग स्टेज है, आपको फील हो रहा है कि नहीं मैं डिप्रेस होता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं रह पा रहा हूँ। तो इन सब में एक छोटी छोटी टेक्निक्स आपको अपने ऊपर, जब आप काम करना शुरू करेंगे, छोटी छोटी टेक्निक्स आपको इस चीज़ के ऊपर हेल्प करेगी। तो उसी में से मैं एक छोटा सा टेक्निक आपके साथ आज डिस्कस करने वाली हूँ। और ये टेक्निक जो है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैंने इसको खुद के ऊपर अप्लाई किया, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, अगर डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है और आपको लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं अपने लिए, उसके बाद भी आप इस चीज़ में नहीं आप अपने आप को हेल्प कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर मेडिकल एडवाइस लीजिए। लेकिन मेडिकल एडवाइस लेने के बाद भी आपको हर डॉक्टर, हर जगह ये दवाइयाँ देने के बाद भी आपको कहा जाएगा कि आप कुछ अपने ऊपर भी काम कीजिए, एक होलिस्टिक अप्रोच रखिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा योगा कीजिए, थोड़ा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा म्यूज़िक सुनिए। ये सारी थेरेपीज़ आपको दी जाएंगी अलॉन्ग विद द मेडिकल जो रिक्वायरमेंट है उन सब के साथ। तो उसको तो आप नज़रअंदाज ना करें। लेकिन अगर छोटे मोटे मूड स्विंग्स हैं जो कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से हो सकता है, माइंड यू हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी तभी होता है हमारे बॉडी में जब हम उसको अलाउ करते हैं। जब हम इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना, तो हमारी बॉडी एक करेक्ट ट्रैक पे चल रही होती है, वो ट्रैक जो है मिस करने लगती है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं। उसके वजह से हमें कई बार मूड स्विंग्स होता है, बहुत सारा अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कुछ टाइम मेरा भी ऐसा था जब मुझे भी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होती थी और मुझे भी थोड़ा डिप्रेशन फील होता था। तो उस टाइम पे मैंने सेल्फ हेल्प चीज़ें बहुत सारी करी एंड आई हैव tried to overcome that. There are many situations in everyone's life and there are different situations of everyone's life. कोई हो सकता है कोई पढ़ाई में एग्ज़ाम में पास नहीं हो पा रहा हो 5-6 साल तक, तो उसे किसी तरीके का डिप्रेशन हो जाए, या फिर किसी ने कोई अपने लिए कोई एक नौकरी चाहिए हो, उसे वो ना मिले तो वो डिप्रेस हो जाए, या फिर लव लाइफ का फेलर हो सकता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स फेलर से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसके वजह से हम उस चीज़ को दिल से लगा लेते हैं और हमें डिप्रेशन हो जाता है, या हम बहुत ज़्यादा अपने मन में जो है बहुत ज़्यादा घाव बना के उस चीज़ का बैठ जाते हैं। तो ये वेल्थ एंड विजडम चैनल पे मैं बहुत सारे विजडम रिलेटेड टॉपिक्स लाती रहती हूँ और कुछ टॉपिक्स उसमें से हैं जो कि मैंने खुद पे अप्लाई किए, जिसमें से ये भी एक टॉपिक है। तो मैं आपके लिए तभी लाती हूँ जब मैंने उसका अपने ऊपर अप्लाई करके अपने ऊपर बेनिफिट देखा है। तो इसमें से आज जो टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाली हूँ वो है जर्नलिंग के बारे में। तो जर्नलिंग कुछ नहीं होता, जर्नलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपके थॉट्स आ रहे हैं ना, जो भी आप कभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप उस चीज़ को, उस थॉट्स को आप लिखते हैं। आपकी डायरी हो सकती है, कॉपी हो सकती है, रजिस्टर हो सकता है, कहीं भी आप अपने थॉट्स को लिखते हैं। तो ये मेरी डायरी है और इसमें मैं आपको आई जस्ट मेक यू गो थ्रू पेजेस, जैसे कि ये सारे पेजेस हैं। इसमें कई बार मैं बहुत सारी चीज़ों को लिख रही होती हूँ कि आज कुछ चीज़ ऐसा हुआ, या आज कुछ चीज़ें ऐसी हुई, या मैं ऐसा चाहती थी बट थिंग्स हैपन लाइक दैट। तो ये सारी चीज़ें मैं लिखती हूँ इसमें डेट वाइज। तो ये लिखने का एक फ़ायदा मैंने बहुत ज़्यादा जो फ़ील किया है कि कई बार लिखते लिखते एक तो होता है कि थॉट जो होती है ना हमारी चैनलाइज हो जाती है कि अच्छा ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वी हैव एक्चुअली होल्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और लिखते लिखते कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ पे अगर ओवर थिंक कर रहे होते हैं तो हमें उस चीज़ का सोल्यूशन भी मिल जाता है लिखते लिखते। मेरे साथ तो कई बार हुआ है, और मैं लिख रही हूँ एंड ओवर थिंक भी किया है मैंने उस चीज़ के ऊपर कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, और ये कैसे होगा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और लिख रही हूँ। तो लिखते लिखते ही मुझे कई बार अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है। तो ये जो जर्नलिंग है ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। लेकिन हाँ, शुरुआत में मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको इस चीज़ में बहुत मुश्किल हो सकती है। मुश्किल इन सेंस हो सकता है कि आप 1-2 दिन तो लिख लेंगे, फिर डायरी कहीं पड़ी रहेगी, आप कहीं और रहेंगे और वो जो एक सिंक होगा ना वो मिस हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को
उसका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, आपको वो चीज़ देखने के लिए एटलीस्ट उसको 1 to 2 मंथ्स तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा। तो उस चीज़ को आप ये जो है आपकी ट्रैक मिस ना हो, उसके लिए आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कर सकते हैं कि आप अपनी डायरी को अपने बेड साइड पे रखिए। जैसे आप जहाँ भी सोने जाते होंगे, आप पानी का बॉटल तो ज़रूर रखते होंगे, तब आप सोते होंगे, तो आप वहाँ पर अपनी डायरी को भी रखिए, अपने पेन को भी रखिए, और सोने जाने से पहले आप चीज़ों को लिख लीजिए। या फिर आप जब सो के उठते हैं तो भी उस टाइम पर भी आप कोई भी टाइम जो आपको पीसफुल लगता है, लेकिन अगर आप सोने जाने से पहले लिखते हैं कि आप गुड नाइट अपने आप को बोल रहे हो, उससे पहले अगर आप चीज़ों को लिख लेते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि दिन भर में क्या हुआ, एक तो हम लिख लेते हैं उस चीज़ को, और वो जो सपने में कई बार होता है ना, दिन भर में कुछ हुआ है, वही चीज़ सपने में भी आ रहा है, नींद अच्छी नहीं आई, दूसरा दिन भी ख़राब हो गया, तो क्या होता है उससे कि आपने अपने थॉट्स को लिख दिया, पन्ने पे कवर, वो सारी चीज़ें चली गई। अगर किसी कोई चीज़ है, कोई इवेंट है जो उस दिन हमें बुरा लगा हो, उस चीज़ अच्छा ना लगा हो, वो भी चीज़ हमने लिख दी उसके ऊपर, और कोई अच्छी बात हो तो भी हमने लिख दी। तो जो एक ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग भी आप कर सकते कि क्या अच्छा रहा है, वो सब चीज़ें भी लिख सकते हैं, या कुछ चीज़ जो आपको परेशान कर रही है आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। मतलब बस इन सब का मुद्दा बस इतना है कि जब आप लिखेंगे ना इस चीज़ को, तो आप एक पूरे अपने थॉट्स को एक जगह पे ला रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अपने थॉट्स को अच्छे से समझ पाएंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, यार हो क्या रहा है मेरे साथ। इस चीज़ से आप कनेक्ट बहुत अच्छे से हो पाएंगे कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप चाहते क्या हैं, और आप कितनी चीज़ों को आप कंट्रोल कर पाएंगे, और कितनी चीज़ें अपने ही स्पीड में, अपने ही पेस में चलेगी, और आपका कितना कंट्रोल रहेगा। ये सारी थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। और एक बार जब आपके पास क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी, थॉट्स थोड़े क्लियर होंगे, तो ये जो हम कहते हैं ना मूड स्विंग्स है या डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये मतलब थोड़ी थोड़ी जो होता है, ये जिसने पूरा एक क्लाउड बना के आपके दिमाग में रखा, वो धीरे धीरे क्लाउड जो है ना वो छटने लगेगी। तो जर्नलिंग माय फ्रेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू रियली शुड मेंटेन अ डायरी। आपको चीज़ें उसमें ज़रूर लिखनी चाहिए, ये आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आप टेक्निक सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से जर्नलिंग करनी चाहिए, या किस तरह से मैंने जर्नलिंग की है, इसके बारे में अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच। Keep watching Wealth and Wisdom, and do subscribe. Do please like this video also, and share this also video to people who might require this. Thank you so much. Bye bye.